आज वीडियो के थ्रू इसको समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो वैसे तो मैं बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाला था, बट फोकस अच्छे से नहीं हो पाया, देयरफॉर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आज, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि पहला है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, हैंडल डिवाइसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ एल्गोरिथम थ्रू डिटरमिनेशन मॉडलिंग, डेडलॉक्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे बस ओनली डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इस पे मैं आज बताऊंगा इस बारे में, है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिकली अपन समझते क्या है यार। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि आपके अंदर हो रहे किसी भी तरह के कमांड को आपके अंदर नहीं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक तरह समझो तो एक मैनेजर के टाइप का है। जब उस पर कोई कमांड आया तो वो ये देखता है कि हमें पहला कमांड कौन सा आया और उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अभी एक चीज डेफिनेशन और देखेंगे इसका। An operating system OS is the program that after being initially loaded into a computer by a boot program manages all the other application programs in a computer. The application program use the OS by requesting service to a defined application, the program interface API. In addition, user can interact directly with the operator through a user interface UI such as command line interface CLI और graphical user interface। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है OS जो है वो एक प्रोग्राम है जिसका काम है शुरुआत में किसी भी प्रोग्राम को बूट कराने में। अब जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपना कंप्यूटर है, जब ये ऑन होता है तो पहले स्विच ऑन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूपीएस ऑन का, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर का सीपीयू में जब क्लिक करते हैं तो वो एक ब्लू कलर का खुलता है स्क्रीन, वो क्या होता है, वो बूट हो रहा होता है। यानी किसी मेमोरी के पार्ट में जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया हमने बटन दबा के, तो पहले वो बूट होता है। तो बूट होने से पहले वो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और उससे बोलता है कि भाई मुझे ऑन होना है। तो जब वो ऑन हो रहा होता है देन उसी को हम कह देते हैं बूटिंग, है ना। कि मतलब हमने एक बटन दबाया, बटन दबाते ही जो मेन विंडो सॉफ्टवेयर है वो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ से इसको बूट कराना है। तो वही बूटिंग का प्रोसेस, जहाँ से बटन क्लिक हुआ, जहाँ तक वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम जिस चीज़ के पास गया, वही ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मान लो मैं 2-3 कमांड एक साथ दे दी, तो पहले ये भी दिखेगा कि भाई कौन सा कमांड पहले दिया। ठीक है, अब देखना इसमें लिखा है मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, वो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान ले तूने अपनी पीसी खोला, पीसी में तूने एक पीडीएफ वाला ऐप खोल लिया, एक व्हाट्सएप खोल लिया, एक तूने कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर खोल लिया, लेकिन वो पहले ये किया कि तूने पहला सॉफ्टवेयर कौन सा खोला। ठीक है, अगला इसमें लाइन है द एप्लीकेशन प्रोग्राम used by the OS by requesting services through a defined application program interface API। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो the application program use the OS by requesting services through a defined application program। अब इसमें जो लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या करता है, ओएस का यूज करता है रिक्वेस्ट करने में, मतलब उसका करता है जिससे वो जो भी एग्जीक्यूट करने वाला है तुम्हारे स्क्रीन पर, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एपीआई। तो जो भी एप्लीकेशन मैंने मतलब एक्टिवेट किया या कोई प्रोग्राम को लेके आया, तो पहले वो ओएस के पास जाता है एंड उससे रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्टिंग वे में काम करता है कि जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो जो आउटपुट यूजर को देना है वो कैसे देना है। 2 टाइप के होते हैं, तो CLI होता है, GUI। CLI बंद हो चुका है, अब होता है GUI चलता है, तो ग्राफिकल यूनिट के पास जाता है। लेकिन उस ग्राफिकल यूनिट को एक्टिवेट करने के लिए किसी जगह API यूज पड़ती है, जैसे हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस।
अब देखना, इन एडिशन यूजर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ यूजर इंटरफेस यूआई। साथ यूजर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बाय यूजर इंटरफेस। अभी जो तू स्क्रीन में ही देख पा रहा है वो भी एक यूजर इंटरफेस ही है, ठीक है। लेकिन ये यूजर इंटरफेस पे अब टू टाइप के होते हैं। पहला होता है CLI, दूसरा होता है GUI। मैंने यही बताया था। CLI बंद हो चुका है, ग्राफिकल यूजर यूनिट अभी चल रहा है। अब ये दोनों में अंतर क्या था इसका डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन वाले सिस्टम में, कि इवोल्यूशन कैसे कैसे कंप्यूटर का हुआ है। तो देखना जरा इसके इस डेफिनेशन को सी ओवरऑल अगर समझे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका बेसिकली काम होता है कि कोई प्रोग्राम, मान लो हम CPU ऑन कर रहे हैं तो जो प्रोग्राम विंडो है उसको बूट होना पड़ता है। बूट होना मतलब ऑन करना पड़ता है पूरे सॉफ्टवेयर को, लेकिन उस सॉफ्टवेयर ऑन होने से पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ता है एंड उस रिक्वेस्ट को मैनेज करा के आगे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ मान लो आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जाने के बाद वो एक और रिक्वेस्ट वो मांगता है। वो होता है कि उसको अपने ग्राफिक्स को दिखाने के लिए, अपने वर्जन को शो करने के लिए उसको जाना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। एंड उस समय वो अपने API का यूज़ करके अपने सिस्टम को शो कर रहा होता है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज द OS बाय रिक्वेस्टिंग सर्विस और डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो यूज़ करता है OS को, वो भी रिक्वेस्टिंग OS को यूज़ करता है रिक्वेस्टिंग सर्विस और वो डिफाइन करता है डिफाइन करता है अपने आप को एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की तरह। साथ ही साथ जब यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो यूज़र, उसी को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस कहते हैं। लेकिन अब ये यूज़र इंटरफेस भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है CLI, दूसरा GUI। CLI बंद हो चुका है कि CLI बहुत पुराना वर्जन था जिसमें अलग सिस्टम था। GUI अलग सिस्टम है जिसमें सीधा आप मॉनिटर पे ही किसी भी स्क्रीन को देख सकते हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने पॉइंटर्स में बांट दिया है। फर्स्ट, मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्स सच एज CPU, मेमोरी एंड फाइल्स। कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे CPU, मेमोरी और फाइल्स के अंदर। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तूने CPU दबाया तो एक या प्रोग्राम ऑन हो गया, अपने फाइल्स ओपन हो रही है, ये सब दिक्कत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ना, कि कौन सी कमांड पहले है, कौन सी कमांड में आई, ये सारी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। दूसरा, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये एक्ट करता है एज एक इंटरफेस की तरह और यूजर एंड हार्डवेयर के। मतलब जैसे मान ले कि मैंने यहाँ से प्रोग्राम लिखा, कुछ भी लिखा हुआ है प्रोग्राम ही, एक तरह से मैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोग्राम ही, तो मैं लिख दिया। अब मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक वो ब्रिज बिल्ड नहीं कर पाएगा। जब ब्रिज बिल्ड नहीं होगा तो यूज़र वो देख ही नहीं पाएगा, है ना। कंप्यूटर के जो आउटपुट निकला वो देख ही नहीं पाएगा, उसको बड़ी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक चीज़ खत्म कर दी, वो डिस्टेंस खत्म कर दिया यूज़र और हार्डवेयर का। उसने क्या किया, जैसे ही आया तो उसने आउटपुट सिस्टम को भी बहुत करीब ला दिया, आउटपुट सिस्टम को बहुत करीब ला दिया। अब आप बैठे बैठे आप इनपुट देते हो और उसे आप आउटपुट देख पाते हो। लेकिन ये इस चीज़ को सिंपल करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान था वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, परफॉर्म्स कोर फंक्शंस लाइक प्रोसेस, मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही मतलब बारीक चीज़ों को बहुत बेसिक, बहुत हैवी कोर चीज़ों को भी काम कर रहा होता है। जैसे कि प्रोसेस करना किसी चीज़ को, मेमोरी को सेव करना, फाइल मैनेजमेंट करना, है ना। जैसे प्रोसेस मतलब मान लो मैंने अपने कीबोर्ड में 1 दबाया तो 1 गया ऑपरेटिंग सिस्टम किया, अब उसने प्रोसेस किया। वैसे हार्डवेयर लैंग्वेज i0101 में आती है, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी जिससे ह्यूमन उसको पढ़ सके। प्रोसेस करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का वापस अपने आउटपुट सिस्टम पे उसको पहुंचाया और उसने कन्वर्ट किया और दिखा दिया कि हाँ भैया ये जो कमांड आया है 0101 का ये 1 है, जिससे अब हम ह्यूमंस पढ़ सकते हैं। मेमोरी में कैसे, यार मैंने कोई फाइल डाउनलोड किया, कोई फाइल में कुछ काम कर रहा हूँ और उसको सेव की, तो वो सेव किसी ड्राइव में आके सेव होगा ना। अब उस मेमोरी में जब सेव होगा तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना होता है कि भाई जो कमांड आई है कहाँ सेव करने की आ गई, तो वहाँ वो सेव करता है। अब 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी है। अब जैसे कि मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ और है कि RAM और रीड ओनली मेमोरी। तो जो ROM है और RAM है, ROM जैसे कि मान लो कंप्यूटर है मेरा, है ना, कंप्यूटर में कुछ कमांड ऐसे हैं कि मतलब बार बार होंगे तो वो रीड ओनली मेमोरी में आ गए, और कुछ कमांड ऐसी हैं कि जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक वो काम करेंगे,
जैसे मान लो वर्ल्ड पे काम कर रहा हूँ, एकदम कंप्यूटर बंद हो गया, तो जब मैं वर्ल्ड पे काम कर रहा था तो वो सारा काम रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हुआ, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो वो सारे कमांड डिलीट हो गए, वो एक्स्ट्रा फाइल सेव ही नहीं किया। मतलब जिस समय जब तुम प्रेजेंट में काम कर रहे थे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ गया, और जब कोई कमांड बार बार दोहरानी है, रोम मतलब कोई कमांड बार दोहराने की, मतलब कंप्यूटर है चालू होगा, ब्लू लाइट जलेगी, ऐसे होगा, बूटिंग होगा, तो वो आती है रोम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है। कोई फाइल नहीं डाउनलोड हुई, कोई फाइल ऐसी है कि मतलब उसको हमेशा सेव रखना है, डिलीट नहीं होने देना है, कि अगर वो फाइल डिलीट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फाइल मैनेजमेंट बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा रोल प्ले करता है फाइल मैनेजमेंट में भी, ठीक है। चौथा, ऑर्गेनाइज सिस्टम रिसोर्स सिमिलर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट रखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सिस्टम को, एक मतलब रिसोर्सेज को, जो भी हमारे एक यूज़र के लिए ज़रूरत है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में सेव करता है, जैसे अलग अलग सेक्टर में सेव करता है, जिससे यूज़र जब उसको जरूरत पड़े वैसे वो कमांड देकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के आउटपुट अपना ले सके। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि अलग अलग सेक्शन होता है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट अपना अलग हो गया है ना, कोडिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही चीज़ होती है, लेकिन अंतर कॉलेज और इसमें ये होता है कि वो सारी चीज़ एक बॉक्स में होती है, और उस बॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करके रखता है कि भाई यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, है ना। तो अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो बड़े बड़े मशीन लगती थी, यहाँ पर ये है, वहाँ पर ये। जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वो सारी चीज़ अब एक जगह पे हो गई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो सारी चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज हो पाती है। फिफ्थ पॉइंट है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 11, MS DOS, एंड्रॉइड, मैकओएस एंड iOS। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 11 हो गया, MS DOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मैकओएस एंड iOS, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब वापस से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन तरीके से समझेंगे। An operating system OS is a program that is loaded into the computer by a boot program when system start। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है और ये लोड करता है कंप्यूटर में, और ये लोड होता है कंप्यूटर में जब हम लोग बूट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब बूट प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है, जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो CPU जाते हैं, तो जब CPU जो आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के पास ये इनपुट जाता है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट यानी बूट होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बूट होगा प्रोग्राम, बूट यानी प्रोग्राम ऑन होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा काम करता है कंप्यूटर में, किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर को स्टार्ट करने में यानी बूट करने में। दूसरा, द OS मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम को, OS क्या करता है, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंप्यूटर में मैनेज करता है, ठीक है। तीसरा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डू नॉट वर्क डायरेक्टली विद हार्डवेयर, दे रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द OS। एप्लीकेशन प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम नहीं करती है, वो जब तक दे रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द OS। ये क्या करती है, जब तक OS से रिक्वेस्ट नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट होने लगे तो समझ लो कंप्यूटर खराब हो गई। तो उस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब तक यूजर से कमांड ना आए तब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डायरेक्टली वर्क नहीं करती है हार्डवेयर के साथ। दिस सर्विस आर रिक्वेस्टेड थ्रू अ डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और ये जो सर्विसेज होती है, ये सर्विस होती है कि एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर कनेक्ट ना हो, है ना, जब तक रिक्वेस्ट ना आए। तो इस सर्विस को एग्जीक्यूट करने में और उनको रिक्वेस्ट को हेल्प करने में, रिक्वेस्टिंग सर्विस को हेल्प करने में सबसे बड़ा काम करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API। आने वाले टाइम में जब अपन API पे काम कर रहे होंगे, कोई डिवाइस में कर रहे होंगे, तो API बहुत बड़ा काम करता है वेबसाइट्स में भी, है ना। तो API ऐसा मानना है कि सीधी बात यह है कि जब तक यूजर से कोई कमांड नहीं है एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने के लिए तो अपने आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या बैठा हुआ OS मैनेज करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट आई, कौन सी रिक्वेस्ट नहीं आई, कौन सी पहले रिक्वेस्ट आई, कौन सी बाद में रिक्वेस्ट आई, ये उसका काम होता है। अब तुम कमांड दिए तो एप्लीकेशन तो कोई रन होगा नहीं। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हो सकता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट हो रही है, वो दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम डू नॉट वर्क डायरेक्टली विद हार्डवेयर। इसलिए एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कभी भी हार्डवेयर के साथ काम नहीं करती है। These services are requested through a defined application. These services are requested through a defined application program interface. ये सर्विसेज है वो रिक्वेस्ट करती है, ये सर्विस जो ये रिक्वेस्ट होती है OS मतलब कमांड दिया, OS प्रोसेस हुआ, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन हुआ, इन पूरी सर्विस को हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी APIs, ठीक है।
अगला पॉइंट है यूजर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाता है कंप्यूटर से। पहले के समय में ये सिस्टम नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, अलग अलग काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, यूजर ने कमांड दिया, सीधा उसकी स्क्रीन पे दिख गया। तो ये किसके वजह से हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पा रहा है, और बहुत फास्टली हो रहा है। दिस इंटरेक्शन हैपन्स थ्रू अ यूजर इंटरफेस। जो ये इंटरेक्शन है ये हैपन तभी हो पाता है जब यूजर का इंटरफेस, यूजर से इंटरेक्शन हैपन थ्रू यूजर इंटरफेस। जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर का और इंसानों का, वो किसके वजह से हो पा रहा है, यूजर इंटरफेस यानी यूआई की वजह से हो पा रहा है ना। द यूआई कैन बी CLI और GUI। जो UI अपने हैं ये CLI और GUI की तरह दो टाइप के होते हैं। CLI बंद हो चुका है, अब GUI चल रहा है। अब ये जो पहले वाला अपना जो आंसर था ये उसका समराइज फॉर्म है। तो अगर ये पॉइंटर्स भी अपने को याद रहेंगे तो उसको आंसर हम बना के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला अब आता है हम तो कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, उसका डिस्कस किया गया। अब ये जैसे 4 यूजर्स हैं, 4 यूजर्स है, मान लो यूजर 1 ने कमांड दी, यूजर 2 ने कमांड दी, यूजर 3 ने 4 ने कमांड दिया, ठीक है। और कमांड एक साथ मान लो दे सकते हैं या एक कमांड दे रहा है, लेकिन उसमें देखा जाए पहला कमांड किसने दिया, तो ये कमांड दिया यूजर्स ने एप्लीकेशन प्रोग्राम को दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, डेटाबेस सिस्टम हो गया, कुछ भी हो सकता है। यूजर की कमांड कैसी भी हो सकती है ना। तो ये सारी कमांड देने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा स्क्रीन पे शो हो जाएगी और काम हो जाएगा। अब ये सारी कमांड जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि कौन सी कमांड पहले दी गई है, उसको मैनेज करेगा और उसके बाद सीधा वो हार्डवेयर पर लाके छोड़ देगा जिससे वो यूजर को दिख सके। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब पेपर में आते हैं तो इसको बनाओ तो एक तरह से उसको इन्विजिलेटर मतलब क्या बोल रहा हूँ, एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ भाई समझ है ऑपरेटिंग सिस्टम के आदमी को, है ना। अब आज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन, है ना।